चलिए एस्ट्रा मोटर्स की कहानी सुनते हैं। बाहर से देखने में एक कामयाब कंपनी, लेकिन अंदर अंदर एक ऐसी उथल पुथल मची थी जो हमें सिखाएगी कि कैसे छिपी हुई गड़बड़ियों को पहचानकर उन्हें एक बड़ी सफलता में बदला जा सकता है। अराजकता ने टाई पहन रखी थी। ये एक लाइन है ना, ये एस्ट्रा मोटर्स की पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट, मीटिंग्स हो रही हैं, मैनेजर बिजी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। तो आइए इस टाई के पीछे की असलियत को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फैक्ट्री में रोज की सच्चाई आखिर थी क्या। उस सफलता के पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा था। जरा सोचकर देखिए उस माहौल को। ग्राहक लगातार शिकायतें कर रहे हैं, डिलीवरी कभी भी टाइम पर नहीं हो रही, और टीम टीम दिन रात एक कर रही है, लेकिन फिर भी टारगेट्स मिस हो रहे हैं। ये एक ऐसा न खत्म होने वाला चक्कर था जिसमें सब बुरी तरह फंसे हुए थे। और मीटिंग्स में क्या होता था? वही पुराने जवाब, अरे अगले महीने देख लेंगे, चलो और जोर लगाते हैं। मतलब असली समस्या की जड़ तक कोई जाना ही नहीं चाहता था। बस ऊपर ऊपर से पट्टी बांधी जा रही थी, ये जाने बिना कि जख्म कितना गहरा है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने एस्ट्रा मोटर्स को अपनी कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर ही दिया। और फिर वो दिन आ ही गया। एक ही झटके में उनका सबसे बड़ा क्लाइंट उनके हाथ से निकल गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उनकी इज्जत पर, उनकी साख पर एक करारा तमाचा था। अब तो मानना ही पड़ता कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। क्लाइंट ने जाते जाते जो कहा वो किसी भी नुकसान से ज्यादा चुभने वाला था। आपकी क्वालिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये उनके काम करने के पूरे तरीके पर एक सवालिया निशान था। और उसी हताशा के पल में सीईओ ने वो एक सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या हो अगर दिक्कत हमारे लोगों में नहीं बल्कि हमारे प्रोसेस में हो। बस ये एक छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत थी, और उस क्रांति का नाम था सिक्स सिग्मा। तो अब टीम ने अंदाजे लगाना बंद किया और सबूतों पर काम करना शुरू किया। सिक्स सिग्मा के पहले 2 कदम उठाए गए, प्रॉब्लम को ठीक से समझना और उसे आंकड़ों में मापना। तो ये सिक्स सिग्मा है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये अंदाजों की जगह सबूतों पर काम करने का एक तरीका है। ये डेटा का इस्तेमाल करके असली दुश्मन को ढूंढ निकालता है ताकि उसे खत्म किया जा सके। 15%। स्क्रीन पर बस एक नंबर दिख रहा है, लेकिन एस्ट्रा मोटर्स के लिए ये नंबर उनकी बर्बादी की पूरी कहानी कह रहा था। जी हाँ, उनके बनाए हुए 15% इंजन फाइनल इंस्पेक्शन में ही फेल हो जाते थे। मतलब सीधे सीधे कबाड़। अब जाकर दुश्मन का नाम और चेहरा साफ हुआ, और वो था वेरिएशन, यानी भिन्नता। हर बार काम अलग तरीके से हो रहा था और नतीजे भी। और जैसे उन्होंने डेटा को खंगालना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि रात की शिफ्ट में गलतियां आसमान छूने लगती थीं, और इन गलतियों को सुधारने का खर्च उनके मुनाफे को दीमक की तरह खा रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक साफ पैटर्न छुपा हुआ था। अब बारी थी असली मुजरिम को पकड़ने की। टीम ने जासूसों की तरह डेटा की गहराई में उतरकर उन वजहों को ढूंढना शुरू किया जो इस पूरे केओस की जड़ थीं। और पता है मुजरिम कौन निकला? कोई इंसान नहीं, बल्कि सिस्टम की छोटी छोटी नजरअंदाज की गई गलतियां। एक मशीन का कैलिब्रेशन आउट था, ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग में एकरूपता नहीं थी, और जरूरी औजार पुराने और खराब हो चुके थे। ये वो बातें थीं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये मिली कि प्रॉब्लम मेहनत की कमी की थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी वेरिएशन की। जब एक ही काम हर बार अलग तरीके से होगा तो भरोसेमंद नतीजे आ ही कैसे सकते हैं। यही वो अदृश्य दुश्मन था जिसे सिक्स सिग्मा ने सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि इन समस्याओं को ठीक कैसे किया गया। कैसे इम्प्रूव और कंट्रोल फेज में छोटे छोटे बदलावों ने एक बहुत बड़ा और स्थायी असर डाला। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस कुछ बहुत ही सिंपल और स्मार्ट बदलाव किए। हर ऑपरेटर को एक जैसी ट्रेनिंग दी गई, मशीनों की रेगुलर मेंटेनेंस शुरू की गई, और हर काम को करने के लिए साफ साफ निर्देश लिख दिए गए। मतलब लोगों को नहीं, प्रोसेस को बदला गया। और नतीजा सबके सामने है। डिफेक्ट रेट जो 15% था वो गिरकर सिर्फ 2% पर आ गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि ज्यादा मेहनत करने से नहीं बल्कि सही तरीके से काम करने से कामयाबी मिलती है। और यहाँ सिक्स सिग्मा का एक बहुत ही दिलचस्प सबक है।
अगर सफलता को लंबे समय तक टिकाए रखना है तो उसे बोरिंग बनाना पड़ता है। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो हर बार बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी सरप्राइज के एक जैसा और सही नतीजा दे। तो आखिर में सिक्स सिग्मा ने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बदली, उसने तो पूरी कंपनी की सोच, उसके काम करने के कल्चर को ही जड़ से बदल डाला। मतलब कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जहां पहले लोग एक दूसरे पर गलतियों का ठीकरा फोड़ते थे, वहां अब डेटा पर बात होती थी। जहां पहले आग लगने पर उसे बुझाने की होड़ मचती थी, वहां अब आग लगने से रोकने की तैयारी होती थी। राय की जगह अब सबूतों ने ले ली थी। और इस पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है। बिजनेस में हर बार भरोसेमंद होना कभी-कभी हीरो बनने से कहीं ज्यादा कीमती है। असली सफलता चमक दमक में नहीं, बल्कि लगातार अच्छे नतीजे देने में है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी दुनिया में, चाहे वो हमारा काम हो या निजी जीवन, ऐसी कौन सी जगह है जहां असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि यही भिन्नता है। शायद असली तरक्की का रास्ता ज्यादा मेहनत से नहीं, बल्कि इस भिन्नता को ढूंढकर उसे खत्म करने से ही मिलेगा।